आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 की हिंदी। हिंदी की पुस्तकों में एक पुस्तक है जिसका नाम है गोधुली। गोधुली किसे कहते हैं? तो पहले के समय में लोग जब गायों को चराते थे तो दिन भर तो अपना चराते थे, लेकिन जब शाम को वापस घर आते थे तो आते समय सारी गायें एक साथ चला करती थी। और जब गायें चलती थी, क्योंकि शाम हो जाती थी तो सब गायें अपने घर आ रही हैं, सब अपने अपने घर लेके जा रहे हैं अपने गायों को, तो शाम के समय गायों के पैरों से जो धूल उड़ती थी तो उस समय का जो समय होता था उसे ही गोधुली कहा जाता है। अर्थात गो माने गाय और धूली माने धूल, अर्थात गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल का समय। तो वो धूल कब उड़ती थी? जब गायें चर करके वापस शाम को घरों को जाती थी तब उड़ती थी, इसलिए उस समय को कह दिया गया गोधुली समय या गोधुली बेला। उसी गोधुली के नाम पर इस पुस्तक का नाम रखा गया है गोधुली। अब इस पुस्तक में दो खंड हैं, एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। तो पद्य खंड अर्थात काव्य खंड जिसमें कविताएं होती हैं, पद्य होते हैं। तो काव्य खंड में घनानंद जी का एक पाठ लगा हुआ है और घनानंद जी ने बहुत से सवैये लिखे, तो उन सवैयों में से दो सवैये दिए गए हैं। सवैये अर्थात छंद, छंद कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं में एक छंद होता है सवैये। तो सवैये छंदों में उन्होंने अपनी रचना की है, तो उसमें से दो छंद सवैये वाले यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर घनानंद थे कौन। इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग कुछ परिचित होते हैं। तो देखिए, रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, अर्थात सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास, क्योंकि ठीक से पता नहीं है, एक अनुमान लगाया गया है, तो 1689 ईस्वी के पास इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। अब एक कहानी कही जाती है, क्योंकि देखिए जितने भी पुराने कवि हैं उनके बारे में, जीवन के बारे में ठीक से पता है नहीं। लोगों से पूछ करके, किंवदंतियों के आधार पर उनके जीवन परिचय का आधार निकाल लिया जाता है, जीवन परिचय का पता लगाया जाता है। तो इनके जीवन परिचय के भी बारे में है। ऐसा कहा जाता है कि घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे और उसी दरबार में एक नर्तकी आती थी, उसी नर्तकी से इनको प्रेम हो गया। तो जब यह बात मोहम्मद शाह रंगीला को पता चली, बादशाह था, तो उसने क्या किया, गुस्सा होकर के घनानंद को अपने दरबार से निकाल दिया। तो घनानंद तो जाने लगे उसके दरबार से, तो उन्होंने सोचा कि मैं जिससे प्रेम करता हूं एक बार उससे तो कह करके देखूं कि वो भी मेरे साथ चले। और जिससे वो प्रेम करते थे उस नर्तकी का नाम था सुजान। तो जब उन्होंने सुजान से कहा कि चलो, मुझे तो यहां से राज निकाला हो गया, तुम भी मेरे साथ चलो, तो वो बोली कि मैं क्यों जाऊं। अब बस इसी बात पर घनानंद को बड़ा दुख हुआ कि मैं जिससे इतना प्रेम करता हूं, जिसके लिए मैं ये राजपाट छोड़ के जा रहा हूं, मुझे यहां से देश निकाला मिल गया है, वही अब मुझे छोड़ रही है। तो घनानंद बहुत दुखी हुए और वहां से चले गए। और फिर उन्होंने जीवन भर जितनी भी रचनाएं की उसके याद में की। बाद में उन्होंने कुछ भक्ति रचनाएं भी की। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर उनके दो छंद लगे हैं सवैये, उनको हम लोग देखते हैं कि आखिर वो उनमें क्या बताते हैं। कुछ और भी इनके बारे में जीवन परिचय ये है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो मृत्यु, नादिर शाह जब आक्रमण किया, घनानंद को पकड़ लिया उसके सैनिकों ने, और सैनिकों ने 3 बार कहा जर जर जर, अर्थात सोना लाओ सोना लाओ सोना लाओ। घनानंद तो ठहरे कवि, तो उन्होंने ठीक उल्टा जवाब दिया। वो बोल रहे थे जर और इन्होंने कहा रज, जर का उल्टा रज। तो जर माने सोना
रज माने धूल, वो सोना मांग रहे थे और इन्होंने उनको धूल दिया। इस प्रकार सैनिक गुस्सा हो गए और उन्होंने घनानंद को मार दिया। इस प्रकार ये थोड़ा सा उनका जीवन परिचय है। मुख्य रूप से आपको ये जानना है कि वो सुजान से प्रेम करते थे और सुजान ने उनका साथ नहीं दिया, इस कारण से वो बड़ी दुखी हुए और वो चले गए और उसकी याद में रचना करने लगे, कविताएं लिखने लगे। एक बात और याद रखना है कि घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछता है कि प्रेम का पीर किसे माना जाता है, तो आप लिखेंगे घनानंद। आइए, इतना जीवन परिचय जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं उनके सवैये छंदों पर। आखिर वो इन दो छंदों में क्या कहते हैं ये जानते हैं। ये उनके दो छंद हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं और इनका अर्थ जानते हैं। देखिए, एक सवैया ये है और दूसरा ये है। अब इसको पढ़ा जाए। सवैयों को कई प्रकार से गाया जाता है। मैं जैसे गाता हूं वो मैं आपको बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नए कुसयानप बाक नहीं। तहाँ साचे चलें तजी आपन पौ, झिझकें कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद पियारे सुजान सुनो, इत एकते दूसरो आक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पैदे हो छटाक नहीं। अब देखिए इसमें आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, अर्थात अति माने बहुत, सूधो माने सीधा, स्नेह माने प्रेम, को माने का, मार्ग माने मार्ग है माने है, मतलब बहुत सीधा प्रेम का मार्ग है। अर्थात प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है। जहां माने जहां पर, नैकु माने थोड़ा सा भी, सयानप माने चालाकी चतुरता, बांक माने टेढ़ापन, नहीं माने नहीं रहता है। अर्थात प्रेम का मार्ग इतना सीधा होता है कि जहां पर थोड़ी सी भी चालाकी नहीं चलती और जहां पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं चलता। अर्थात प्रेम में सरलता होती है, सहजता होती है, उसमें चालाकी और टेढ़ापन नहीं चलता है, उसमें बिल्कुल सच्चाई होती है, उसमें जरा सी भी चालाकी नहीं की जाती है। अब सोचिए कि आज से 400 साल पहले, 350 साल पहले घनानंद जी ने यह बात कहा है कि प्रेम के अंदर चालाकी नहीं चलती है, प्रेम के अंदर टेढ़ापन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है ना वो बिल्कुल सीधा है, और जब मार्ग सीधा है, मार्ग जब सीधा है, रास्ता सीधा है, तो उसमें टेढ़े लोगों का क्या काम? क्योंकि जब रास्ता सीधा है तो हमें सीधा चलना पड़ेगा, और सीधा चलने के लिए हमें सीधा बनना पड़ेगा। अगर रास्ता टेढ़ा होता तब हमें टेढ़ा बनना पड़ता, तब हमें चालाकी दिखानी पड़ती। सोचिए इतनी बड़ी बात घनानंद कह रहे हैं कि प्रेम का रास्ता जो है वो सीधा है, तो जब सीधा है तो हमें भी बिल्कुल सीधा बन के जाना चाहिए, उसमें चालाकी और टेढ़ापन बिल्कुल नहीं चलेगा। और आगे देखिए क्या कहते हैं। तह साचे चलें तजी आपन पौ। तह माने वहां पर, साचे माने सच्चे लोग, चलें माने चलते हैं, तजी माने त्याग करके, छोड़ करके, आप नपो माने खुद को, उस रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो अपने आप को त्याग करके चलते हैं। अर्थात प्रेम त्याग मांगता है। और झिझकें कपटी, और जो कपटी लोग होते हैं वो झिझकते हैं उस रास्ते पर चलने से। अजे निशाक नहीं, जो निशाक माने निशंक,
अर्थात जो निशंक नहीं है, अर्थात जो संकालू लोग हैं, ऐसे संकालू लोग, ऐसे कपटी लोग क्या करते हैं, झिझकते हैं। कहाँ? प्रेम के रास्ते पर चलने से। और सच्चे लोग अपने आप को कुर्बान करके, अपने आप को त्याग करके चलते हैं प्रेम के रास्ते पर। क्यों? क्योंकि प्रेम त्याग मांगता है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात घनानंद उस समय कह रहे हैं, आज से 400 साल पहले। और देखिए, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घनानंद कह रहे हैं, यहां पर घनानंद ने खुद को कहा है कि प्यारे सुजान, ऐ मेरी प्यारी सुजान, अपनी सुजान को कह रहे हैं, अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं, सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। इत मने यहां प्रेम के यहां एक ते, एक ही चलता है, दूसरो आंक नहीं, अर्थात दूसरा अंक नहीं चलता। आंक माने अंक, गिनती, अर्थात प्रेम में एक ही चलता है, दो नहीं चलते हैं। जब भी प्रेम हो तो दो मिलें तो दो न रह जाएं, वो एक हो जाएं। सोचिए, ऐसी बात वो उस समय कह रहे हैं। जबकि आज हम लोग गीत गाते हैं या गाना बनता है फिल्मी दुनिया में, तो क्या कहते हैं कि मैं और तुम गर हम हो जाते, अर्थात मैं और तुम मिलकर के हम हो जाते, अर्थात एक हो जाते। तो यही बात 400 साल पहले घनानंद कह रहे हैं। क्या? कि इत एक ते, एक से मतलब एक ही रहना है, दूसरों आंक नहीं, दूसरा अंक नहीं होता है, अर्थात प्रेम में एक हो जाते हैं, दूसरे की कोई संभावना नहीं रहती है। प्रेम में मिलकर एक हो जाना, दो मिले तो एक हो गए, और दो मिलकर के अगर दो रह गए तो वो प्रेम नहीं है। सोचिए, ये परिभाषा घनानंद दे रहे हैं, वो भी 400 साल पहले। और देखिए, तुम कौन धौ पाटी, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो लला, मन ले हो पे दे हो छटाक नहीं। कहते क्या है घनानंद सुजान से कि तुम कौन धौ पाटी, अरे तुम कौन सी पाटी मन पुस्तक पढ़े हो लला, ऐ लला, ऐ प्यारी सुजान, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ करके आ गई हो। मन ले हो, अरे तुमने तो मुझसे मन भर ले लिया। मन भर में 40 किलो होता है, एक मन में 40 किलो। तो कह रहे हैं कि तुमने तो मुझसे जो है मन भर प्रेम लिया। पै माने पर, देहु छटाक नहीं, लेकिन तुमने छटाक भर भी मुझे प्रेम नहीं दिया। अब सोचिए, अब इसका पूरा अर्थ हम लोग देखते हैं। ये जो 4 पंक्तियां हैं, इनका हम लोग पूरा अर्थ एक बार में देखते हैं, पूरा समझते हैं कि आखिर वो इनमें कहना क्या चाहते हैं। तो क्या कहते हैं घनानंद कि जो प्रेम का मार्ग है ना, वह बिल्कुल सीधा है, और जहां पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन या चालाकी नहीं चलती है, और वहां सच्चे लोग अपने आप को त्याग करके चलते हैं। और झिझकते कौन है उस रास्ते पर? तो कपटी और संकी लोग, संकालू लोग क्या करते हैं, उस रास्ते पर चलने से झिझकते हैं। फिर क्या कहते हैं घनानंद कि प्यारे सुजान सुनो, अरे यहां इस प्रेम के राह में, प्रेम के रास्ते में एक ही अंक चलता है, दूसरा अंक नहीं चलता है, अर्थात मिल करके एक होना पड़ता है, दो नहीं, दो का यहां गुजारा नहीं है। और तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कह रहे हैं कि अरे सुजान, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ ली हो, तुमने कौन सा पाठ पढ़ लिया है। मन ले हूं, मुझसे तो तुमने मन भर प्रेम लिया, और तुमने थोड़ा सा भी मुझे प्रेम नहीं दिया। इस प्रकार इस पूरे 4 लाइन में प्रेम के बारे में सुजान के प्रति घनानंद जी ने बताया है। अब इसके बाद हम लोग क्या दूसरे छंद पे चलते हैं कि दूसरे छंद में आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तो दूसरा छंद देखिए, ये है, इसको पढ़ते हैं। मो आंसुआन को लय बरसो, मो माने मेरे, आंसुआन माने आंसुओं को, लय बरसों माने लेकर के बरस जाओ, ये इसका नाम है। अब इसमें जो 4 पंक्तियां हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसको भी गाते हैं। पर कारज देह पोधारे फिरो, पर जन्य जथारथ वै दरसो,
निधि नीर सुधा के समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कबो मेरी पी रही है परसों, कब हूँ अभिसासी सुजान के आंगन, मोह सुहान को लय बरसो। तो देखिए क्या कहते हैं कि पर कारज देह को धारे फिरो। पर कारज माने दूसरे के कार्य के लिए, भलाई के लिए। किसके लिए? भलाई के लिए। देह को धारे फिरो, देह धारण करके, शरीर धारण करके फिर रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो। कौन? पर्जन्य। पर्जन्य माने बादल। तो बादल से कहते हैं गणानंद कि ए बादल, तुम दूसरे की भलाई के लिए शरीर धारण करके इधर उधर घूमते हो। जथारथ वै दर्शो। जथारथ माने सच्चे, वै माने हो, दर्शो माने दर्शन दो। हे बादल, तुम सच्चे हो। क्यों? क्योंकि तुम जिसके लिए बने हो वही कर रहे हो, इसलिए तुम सच्चे हो। तो यथार्थ सच्चे हो, दर्शो दर्शन दो। और क्या करो? निधि नीर सुधा के समान करो। और करते क्या हो तुम? तो निधि नीर, निधि माने समुद्र, निधि माने समुद्र, तो नीर माने पानी। तो समुद्र के पानी को सुधा के समान करो। सुधा माने अमृत। हे बादल, तुम समुद्र के पानी को, समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, लेकिन उसके पानी को भी क्या करता है बादल? सुधा के समान, अमृत के समान कर देता है। और सबही विधि सुंदरता सरसो। सबही विधि माने सब प्रकार से, अनेक प्रकार से। सुंदरता सरसो, सुंदरता माने सज्जनता, अच्छाई का। सरसों माने दर्शन दे, प्रदर्शन करते हो। इस प्रकार तुम अच्छाई का प्रदर्शन करते हो। किस प्रकार? क्योंकि तुम समुंदर से खारा पानी लेते हो और उसको क्या बना देते हो? अमृत के समान बना देते हो। इस प्रकार तुम सब प्रकार से अच्छाई ही दिखाते हो। और घन आनंद, तो घनानंद स्वयं को कह रहे हैं कि जीवनदायक हो, कि हे घनानंद, जो ये बादल है ना वो जीवनदायक है, अर्थात जीवन देने वाला है। कबों मेरियो पीर हिये परसों। कबों माने कभी, मेरियो माने मेरी, पीर माने पीर को, मेरे दर्द को, हिये माने हृदय में, परसों माने देखो, स्पर्श करो, दर्शन करो। अर्थात वो घनानंद क्या कह रहे हैं कि हे जीवनदायक बादल, तुम कभी ऐसा करो ना कि मेरी पीर को, मेरे दर्द को अपने हृदय से देखो, अपने हृदय से लेकर के मेरी पीर को देखो, मेरे दर्द को समझो। अर्थात मेरे अंदर जो दर्द है ना, कभी वो तुम अपने ऊपर लेकर के देखो। ऐसा कौन कह रहे हैं? घनानंद। किसे कह रहे हैं? बादल से। क्यों? क्योंकि बादल क्या कर रहा है? बादल जीवनदायक है, वो जीवन देने वाला है। और क्या करता है? अच्छाई को दिखाता है। और क्या करता है? समुद्र के खारे पानी को भी वह सुधा के समान, अमृत के समान मीठा कर देता है। और वो जैसा है वैसा ही दिखता है, उसके अंदर कोई बनावट नहीं है, उसके अंदर कोई दिखावा नहीं है। और वो उसको क्या कहते हैं? पर्जन्य कहते हैं बादल को। और वो क्या करता है? दूसरे की भलाई के लिए शरीर धारण करके फिरते हो। अब देखिए अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कि कबहू वा विशासी सुजान के। कबहू माने कभी, वा माने उस, विशासी माने विश्वासी, सुजान के यानी सुजान के, आंगन माने आंगन में। अरे ए बादल, कभी तुम मेरी उस विश्वासी, विश्वासी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि घनानंद जी ने तो उसके ऊपर विश्वास किया था ना, भले ही वो विश्वास पे खरी नहीं उतरी, लेकिन घनानंद को उसके ऊपर पूरा विश्वास था। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरी वो जो विश्वासी है, मैं जिसके ऊपर विश्वास करता था, उसके आंगन में मोह आंसुआन को, मोह माने मेरे, आंसुआन माने आंसुओं को,
ले माने ले जा करके, बरसो माने बरस दो। सोचिए कितनी अच्छी बात, और कहां से सोच करके कहते हैं घनानंद कि अर्थात सुजान को पता कैसे चले कि मैं इतने दर्द में हूं। तो वो कह रहे हैं कि हे जीवनदायक बादल, तुम क्या करो, कभी मेरे दर्द को भी अपने हृदय से समझो, और फिर उसके बाद मेरी जो विश्वासी सुजान है, जिसके ऊपर मैं विश्वास किया करता था, उस सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले आकर के क्या करो, बरस दो, ताकि उसे पता चल पाए कि मैं उसके वियोग में कितना आंसू बहा रहा हूं। तो ये प्रेम का दर्शन कौन करा रहे हैं, घनानंद। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर इन दोनों छंदों में पूछा जाए इसमें रस कौन सा है, तो आप रस इसमें हमेशा लगाएंगे श्रृंगार रस। और श्रृंगार में भी कौन सा रस, तो श्रृंगार में वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्यों, क्योंकि जो सुजान है उससे घनानंद दूर हैं, घनानंद से वो दूर है, तो दोनों लोग अलग हैं। और जब प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं तो वहां पर हमेशा वियोग श्रृंगार रस माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों छंदों का कितना सुंदर अर्थ है।